नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली, यानी कि आप अपनी कुंडली देखिए, जन्म कुंडली, उसमें यदि ये जो लग्न है, फर्स्ट हाउस है, ये जो फर्स्ट हाउस है जिसमें मैंने ये ऑरेंज कलर फिल किया है, इस घर में यदि एक अंक लिखा है यानी कि नंबर 1, दैट मीन आपका जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। ठीक है। अब मेष लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव का फल, यानी कि इस पूरी कुंडली में मेष लग्न की आपकी कुंडली है और इसमें पूरे 12 भाव में जहाँ पर भी सूर्य देव बैठे हैं किसी भी घर में, उन सभी की हम बात करेंगे कि किस घर में सूर्य देव बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो वो कैसा फल वहाँ पर बैठकर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लग्न की, यानी कि ये हाउस की, फर्स्ट हाउस की। जो लग्न होता है, जो हमारा व्यक्तित्व दर्शाता है, इस घर की। अगर हम लग्न की बात करें तो यहीं पर आपके सूर्यदेव सूर्य ग्रह, यहाँ पे आपकी कुंडली में लिखा होगा, सू करके लिखा होगा, तो भी आप समझ जाइए वो सूर्य लिखा है ना। तो इस घर में अगर सूर्य देव बैठे हैं, इस घर में अगर सूर्य देव बैठे हैं तो आपकी कुंडली में क्या फल देंगे, हम इस पर बात कर रहे हैं अभी। अब क्योंकि सूर्य देव पहले ही हाउस में बैठे हैं और उच्च होकर बैठे हैं, क्योंकि जो मेष राशि यानी कि एक अंक है, ये है मंगल राशि का अंक। ठीक है, ये मंगल राशि है। अब मंगल मेष, मेष यानी एक अंक, ये मंगल की राशि है। मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह की मित्रता है। ठीक है, तो अब सूर्य देव अपनी ही मित्र राशि में बैठे हैं, इस हाउस में बैठे हैं, तो आपका जो नेचर है, आप बहुत स्वाभिमानी होंगे और बहुत विद्वान हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, तेजस्वी होगा आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो वाणी है, मतलब आप जो बोलते हैं, जब लोगों से आप बात करते हैं तो लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अगर आपके लग्न में सूर्यदेव बैठे हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना देते हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो संतान पक्ष भी आपकी जो है वो बुद्धिमानी ही होगी, साहसी होगी, है ना, व्यवहार कुशल रहेगी। ये अपने आप आपके संतान में आएंगी ये चीज़ें। दूसरी बात ये, ओवरऑल ये गुण भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे में आएंगे कि आपका बच्चा खुद ब खुद ही बहुत ही बुद्धिमान होगा, महत्वाकांक्षी भी होगा, उसके अंदर महत्वाकांक्षा के गुण होंगे, है ना, कुछ करने के, कुछ बनने के, ये कहीं ना कहीं होंगे। हो सकता है कोई दूसरा ग्रह इस संतान के घर को अगर दूषित कर रहा है तो वो एक अलग बात है, फिर भी कहीं ना कहीं ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं सूर्यदेव, उनकी दृष्टि यहाँ जा रही है ना, इस घर में जा रही है, सातवीं दृष्टि जाती है उनकी, सातवीं दृष्टि उनकी सप्तम हाउस पे जा रही है। तो यहाँ पे तुला राशि है, शुक्र और सूर्य की बहुत खासी ऐसी मित्रता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, जो आपकी पत्नी है या पति हैं, उनके साथ आपके जो है वो झगड़े वगैरह, या उनके साथ थोड़ा बहुत कलेश, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। दाम्पत्य सुख में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। हाँ, अगर इस घर पे किसी अच्छे मित्र दृष्टि हुई तो उससे चीज़ें सुधर भी सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर पार्टनरशिप आप किसी के साथ करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत हानि पहुँच, मतलब देखना पड़ सकती है। कहीं न कहीं हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखें, या आपकी अनबन होती रहे आपके पार्टनर के साथ, वो पार्टनरशिप टूट भी जाए, ये भी हो सकता है, या आपको उसका कोई अच्छा फल ना मिले पार्टनरशिप का, है ना। व्यवसाय आप किसी के साथ कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा आपके साथ वो नहीं हो, तो कोशिश करें ऐसे में, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ किसी को दिखाएँ। अगर ये हाउस आपका अच्छा है, इस पे किसी अच्छी ग्रह की दृष्टि है और ये हाउस आपका अच्छा हो रहा है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये अब आपकी कुंडली को देखकर पता चलेगा कि वो कुंडली आपकी कैसी है और कौन सा ग्रह है। बाकी अगर सूर्यदेव की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को पड़ सकती हैं, है ना। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप स्वाभिमानी हैं, आप बोलते अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको जो है संघर्ष जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं ये फ़ील करेंगे कि आपके सामने उनकी नहीं चल रही है, चाहे चल रही होगी तो भी उनके मन में एक चीज़ आएगी, वो अंदर ही अंदर, मतलब उनको कहीं न कहीं अंदर तकलीफ़ होगी कि देखो ये भाई, ये मेरा जो पार्टनर है वो अपनी चलाता है। आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके सामने अपनी चलाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। कहीं न कहीं आप, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके ऊपर हावी रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर सूर्यदेव अ,
इस भाव में रहते हैं, लग्न में रहते हैं, प्रथम भाव में रहते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर रहे हैं अगर सूर्यदेव इस घर में हुए यानी कि सेकंड हाउस में, जिसमें ऑरेंज कलर भी मैंने फिल किया है, इस घर में अगर सूर्यदेव आपके बैठे हैं तो क्या होगा? अब अगर आप देखेंगे तो सूर्यदेव ये जो भाव होता है ये धन का भाव है, ठीक है? अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, शुक्र और सूर्य की कोई मित्रता नहीं है ना? सूर्यदेव और शुक्रदेव की कोई मित्रता नहीं है। तो अब अगर वो शत्रु की राशि में अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, दूसरा ये जो है, ये जो घर है वो धन भाव का होता है, मतलब बहुत कुटुंब का भी होता है, धन भाव का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इन घरों को देखते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो पैसा संचित करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं, है ना? आप हो सकता है आप पैसा कमाते हैं लेकिन आपका पैसा बचता नहीं है, ये हो सकता है। आपका पैसा बहुत खर्चा होता है, आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आपके खर्चे होते हैं, या कई बार आपको कमाई में या व्यवसाय में किसी भी तरीके से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ये है कि कुटुंब, हमारे जो घर से संबंधित जो चीज़ें हैं या ज़मीन जायदाद है, उसमें बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं प्राप्त करने में, है ना? कब हो सकता है कभी-कभी आपको संघर्ष भी करना पड़े, ये भी हो सकता है। और संतान के पक्ष में भी कहीं न कहीं आपको परेशानियाँ जो हैं वो झेलना पड़ सकती हैं। और दूसरी बात कि सूर्यदेव अगर इस घर में आ जाते हैं तो कहीं न कहीं जो है वो आपको विद्या के क्षेत्र में, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है आपको संघर्ष देखने को मिल जाए, कहीं न कहीं। तो इस घर में अगर सूर्यदेव होते हैं तो आपको कहीं न कहीं विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में या पैसों से संबंधित क्षेत्र में आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ये घर जो है ये कहीं न कहीं पीड़ित हो गया है। तो इस तरीके से आपको जो है वो देखने को मिल सकता है ना? अब दूसरी अगर हम ये देखें कि सूर्यदेव की दृष्टि, 7वीं दृष्टि इस भाव पे जा रही है, यानी कि ये वाले भाव पे। देखिए, सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो कौन-से भाव पे जा रही है? 8th हाउस पे। मैं येलो कलर इसमें फिल कर रही हूँ, ये इस हाउस पे जा रही है। अब अगर सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से जो है इस भाव पे जाएगी तो यहाँ पे मंगल की राशि है जो सूर्यदेव के मित्र हैं, यानी कि उनकी दृष्टि इस घर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब देखिए इसमें आपको क्या-क्या होगा? इस ग्रह पे जो दृष्टि है, तो इससे पूर्ण दृष्टि जो सूर्यदेव डाल रहे हैं, इससे दीर्घायु रहेंगे आप, है ना? आप अपने बुद्धि और बल से, यानी कि अपनी बुद्धि से जो है, वो आपको पुरातत्व चीज़ों का, यानी आपके एंसेस्टर्स की कोई चीज़ें हैं उनकी, देखो थोड़ी बहुत परेशानियाँ इस घर से होती हैं, ये भी जो है हमारा पुरातत्व का घर होता है, कहीं न कहीं हमारे एंसेस्टर्स का जो है वो धन की बात करता है, ये भी कुटुंब की बात करता है, तो झगड़े झंझट हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं इस घर पे जो उनकी दृष्टि, मित्र दृष्टि जो वो डाल रहे हैं, इससे कहीं न कहीं आपको फल प्राप्त होगा, अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको, है ना? और हो सकता है आप अपनी बुद्धि से उन जो आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, वो आपको मिल जाए, आपको आकस्मिक धन लाभ का भी इसमें जो है वो सूर्यदेव लाभ कराते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, पैसा बचता नहीं है ये समझते हैं, लेकिन धन लाभ हो सकता है इस घर पे जो उनकी दृष्टि है, उससे आकस्मिक पुराना कहीं गड़ा हुआ कुछ मिल जाए या पुरानी कोई संपत्ति मिल जाए, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं आपके कुटुंब का प्रभाव भी आप पर बना रहेगा, है ना? आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं न कहीं जैसे बुद्धि और बल से आप धन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संचय होने में आपको परेशानी होगी, धन का संचय नहीं कर पाएँगे, आप सेविंग करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि सूर्यदेव सेविंग वाले घर में बैठे हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी कि अगर आपके जो सूर्यदेव हैं, वो वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी कि शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो उस घर को कहीं न कहीं वो प्रभावित करेंगे और उनकी दृष्टि जिस पे जा रही है उससे आपको अच्छे फल भी प्राप्त होंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि जाएगी उनकी उस घर में। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव यदि आपकी कुंडली में तीसरे घर में, यानी कि मिथुन राशि में हो, ठीक है? आपका मेष लग्न की कुंडली है, मैं मेष लग्न की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिए अपनी कुंडली देखिए, यहाँ पे 1 अंक लिखा है। अब ये भाव होता है पराक्रम का, है ना? और बुध ग्रह से सूर्यदेव की ना दुश्मनी है, ना दोस्ती है। उन्हें समग्रह माना जाता है ना? तो आपको इस घर में अगर आपके सूर्यदेव हैं, तो ये पराक्रम का घर है, यानी कि आपको अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर जो है वो आपकी पराक्रम की वृद्धि होगी।
आप पराक्रमी रहेंगे, मेहनत करने से आप नहीं बचेंगे। सूर्यदेव आपसे बहुत मेहनत करवाएँगे और सिर्फ मेहनत ही नहीं करवाएँगे, यहाँ पे सूर्यदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि होती है वो भाग्य के भाव पर जा रही है, इस घर में जहाँ पे गुरु की राशि बैठी हुई है। उनके मित्र हैं गुरु, यानी कि सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको भाग्यशाली बनाएगी। आप पराक्रम करेंगे और उसका फल भी मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का हमको थोड़ा-सा फल मिलता है। पर इस स्थिति में यदि सूर्यदेव आपके इस घर में बैठे हैं, मेष लग्न की हम बात कर रहे हैं, तीसरे घर में सूर्यदेव है जहाँ पे ऑरेंज कलर फील्ड है, इस घर में अगर सूर्यदेव बैठे हैं और तो आप पराक्रमी रहेंगे, मेहनत भी करेंगे और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आप मेहनत करेंगे, आपको फल ज़्यादा मिल सकता है, ये भी हो सकता है ना? उसके अलावा भाग्यशाली तो रहेंगे, आपके अंदर जो है धर्म के प्रति रुचि रहेगी, आप दान करेंगे, धर्म से संबंधित जगहों पर तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे, है ना? और बुद्धि और पराक्रम का जो आपका जो योग रहेगा, आपकी जो बुद्धि और पराक्रम से आप जितना आप मेहनत करेंगे, आपका भाग्य में वृद्धि होगी। आपको आलस नहीं करना है, आप इस स्थिति में आप मेहनत करेंगे, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ईश्वर आराधना आप करेंगे, आप धर्म का पालन करेंगे, अगर कहीं कोई अधर्म हो रहा है तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। आप दान पुण्य करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो तीसरे भाव पर अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और आपका व्यक्तित्व जो है वो इतना प्रभावशाली बना देते हैं, आपकी वाणी को इतना अच्छा कर देते हैं। अब भाग्य स्थान में अगर कोई गड़बड़ होती है, भाग्य स्थान में अगर राहु या केतु अगर आ जाते हैं तो एक अलग बात है। अगर यहाँ राहु सूर्यदेव के साथ आ जाते हैं तो वो इस घर को खराब कर सकते हैं, है ना? यहाँ आ जाते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ राहु आ जाते हैं तो वो सूर्यदेव को दृष्टि डालेंगे। अगर राहु केतु इन घरों में आ जाते हैं तो एक अलग स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु अगर सूर्यदेव यहाँ बैठे उनकी दृष्टि इस घर पे है तो वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं इस घर की, यानी कि चौथे घर की। अब चौथे घर में कर्क राशि है, मेष लग्न है, इस घर में जहाँ पे अभी मैंने ऑरेंज कलर फिल किया है, यहाँ पर यदि सूर्यदेव बैठ जाए तो क्या होता है? अब देखिए ये घर जो है वो आपका सुख का घर होता है, माता का होता है, घर की सुख का होता है ना? इन सब चीज़ों का होता है। अब चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो इन चंद्र की राशि में सूर्यदेव बैठे हैं तो ये शत्रु तो नहीं है ना? तो उस हिसाब से आपको भूमि मकान का तो जो है वो सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई दौराई नहीं है ना? विद्या का आपको विशेष लाभ होगा, है ना? और सूर्यदेव के प्रभाव से जो है आपका दिमाग बहुत तेज होगा, लेकिन क्योंकि चंद्रदेव की राशि है ना? तो कहीं न कहीं आपको घर में कलेश का वातावरण देखने को मिल सकता है ना? कहीं न कहीं ये हो सकता है कि सूर्यदेव इस घर में बैठे हैं, तो आप पता चला सब आपको सब कुछ मिल रहा है, सारे सुख मिल रहे हैं, आप बाहर हैं, आप अच्छी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, पूजते हैं, लेकिन आप घर आए तो थोड़ा बहुत कलेश आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। है ना? ज़्यादा नहीं आपको भूमि मकान आदि का सुख प्राप्त होगा, लेकिन कहीं न कहीं कलेश होगा, माता से संबंधित थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं, उनका टेंशन हो सकती है, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको झेलना पड़ सकती हैं। दूसरा ये कि क्योंकि सूर्यदेव अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से शनि देव की मतलब शनि की राशि बैठी है, इस घर में देख रहे हैं जहाँ ब्लैक कलर है, इस घर में, तो सूर्यदेव और शनिदेव की मित्रता नहीं है, हालाँकि ये पिता-पुत्र है, पर फिर भी क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं है, तो अब वो सूर्यदेव सीधी दृष्टि डाल देंगे यहाँ पर शनि की राशि बैठी हुई है दशम भाव में। अब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वैमनस्यता है दोनों में, है ना? तो आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभों में कमी आ सकती है यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर मेरा जो है वो सरकारी योग नहीं बन पा रहा है ना? अब देखिए ये दूसरे ग्रहों पर भी निर्भर करता है, यहाँ पे अगर शनिदेव बैठ गए तो भी आपको तकलीफ़ें होंगी, लेकिन हो सकता है कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ जाए क्योंकि अपनी राशि में बैठेंगे, आपको सुख प्रदान करवा सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव का सरकार से संबंध केंद्र सरकार से ज़्यादा है, इसलिए अगर राज्य सरकार की हम बात करें, उससे संबंधित किसी फल की बात करें तो सूर्यदेव की दृष्टि जाएगी, तो कहीं न कहीं अगर इस घर में आपका कोई सपोर्टिव ग्रह नहीं है, तो वो आपको राज्य से संबंधित अगर कोई सरकारी नौकरी है, तो उसमें कहीं न कहीं आपको परेशानी झेलना पड़ सकती है और अगर होती भी है आपकी नौकरी, तो उसमें आपको टेंशन वगैरह देखना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्टिंग ग्रह नहीं है आपके, है ना? दूसरी बात ये है कि
कुल मिलाकर और हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको आपके पिता से आपकी अनबन रहती हो, ये भी हो सकता है क्योंकि पिता का घर है, यहाँ पे सूर्यदेव देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है वो ये होता है कि आपकी पिता से कभी-कभार बनती नहीं है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए पिता हैं, पुत्र का घर को ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे, है ना? वो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कोई परेशानी हो पुत्र के घर को। तो आपको मान-सम्मान ज़रूर मिलेगा थोड़ा, है ना? मान-सम्मान आपको मिलेगा, आपका जो है आप प्रभावशील रहेंगे, लेकिन कभी-कभार हो सकता है आपको अपमान फ़ेस करना पड़ जाए। हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग आपका सम्मान भी करेंगे, है ना? तो इस तरह की थोड़ी बहुत उठा-पटक हो सकती है यदि आपके चौथे घर में सूर्यदेव बैठे हैं और चंद्र की राशि है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको अंदर मन का जो है मन से आपको टेंशन हो सकते हैं। तो इस तरीके की टेंशन आपको हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात करी कर्क राशि में मेष लग्न की कुंडली में चौथे घर में यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठे हो तो। अब हम बात करते हैं इस घर की यानी कि 5वें घर की। अपनी ही राशि में यदि सूर्यदेव बैठे हैं तो वो कैसा फल देंगे इस घर में, ठीक है? ये है 5वां अंक यहाँ लिखा है, मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर सूर्यदेव कैसा फल देंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि सूर्यदेव खुद की ही राशि में बैठेंगे, यानी कि 5वीं सिंह राशि है, सिंह राशि जो है वो सूर्यदेव की खुद की अपनी राशि है। तो विद्या और बुद्धि और संतान के क्षेत्र है, यहाँ पर स्वाग्रही होकर अगर सूर्यदेव बैठ जाते हैं, तो आपका जो है आप बहुत विद्वान होते हैं, आप बुद्धिमान होते हैं। आप जब बोलते हैं, तो लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होती है। और दूसरी बात आपको संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। संतान पक्ष से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका जो बच्चा है हो सकता है उसकी वज़ह से आपको लोग जानें। ये हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा, है ना? संतान पक्ष से आपको जो है आपका जो पुत्र होगा, जो जो आपका बच्चा होगा वो इतना अच्छा होगा, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला प्रतापी बच्चा होगा आपका। तो जो संतान आपकी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, आपको संतान सुख प्राप्त होगा, बशर्ते यहाँ पे राहु, केतु या किसी भी प्रकार का ग्रहण दोष आपकी कुंडली में नहीं है। तो इस घर में सूर्यदेव जो हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। किसी भी तरीके की कोई ग्रह की ऐसी दृष्टि नहीं है जो इस घर को पीड़ित कर रहा हो, तो सूर्यदेव इस घर में बैठ के आपके जीवन को बहुत अच्छा आपके जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। अब इस घर से संबंधित तो आपको लाभ हो गया। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की दृष्टि जाएगी इस घर पे, यानी कि ये भी शनिदेव के घर है। शनिदेव का घर है, जैसे कि ये घर शनिदेव का था, हमने बताया था यहाँ पर बैठ के इस घर को थोड़ा-सा वो उठा-पटक कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बैठ के सूर्यदेव इस घर में 11th हाउस जो कि लाभ का घर होता है, इसमें सूर्यदेव की सीधी दृष्टि जाएगी और बहुत मजबूत है यहाँ पे सूर्यदेव। यहाँ से वो सीधी दृष्टि से जो है कुंभ राशि यानी अपने पुत्र की शनिदेव की राशि को देखेंगे, है ना? तो उस हिसाब से अगर वो अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से वो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको जो है आमदनी जो है उसमें आपको उस प्रकार का हो जाएगा कि आपका जो है कहीं न कहीं आपको परेशानियाँ झेलना पड़ सकती हैं, है ना? और आपको जो है धन आपको आने में परेशानियाँ हो सकती हैं। आपका धन जैसे आपको पैसा कमाने में अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में सोच रहे हैं करना, तो आपको पैसा आपको वो उस हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आप सपने देखते हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, उस हिसाब से आपको लाभ नहीं मिल पाता है, तो उससे आपको बहुत ही तकलीफ़ होती है मन को कि आप जिस प्रकार से आप कमाना चाहते हैं, आप पैसे चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या आप नौकरी में हैं तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, और अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपको जो है पैसा बच नहीं रहा है, आपको धन लाभ में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं आपको कमी आ सकती है। परंतु आपका जो संतान पक्ष से आपको बाद में जो है वो समस्याएँ हल हो सकती हैं, क्योंकि सूर्यदेव संतान के घर में बैठ के खुद के स्वाग्रही होकर बैठेंगे, तो आपकी जो संतान होगी उसके बाद आपको बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन खुद से अगर आप कोई कोशिश करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पंचम भाव में मेष लग्न के पंचम हाउस में 5th हाउस में अगर सूर्यदेव हैं, तो ये हमने जो है फल देखा है सूर्यदेव का। अब छठे यानी शत्रु और रोग का घर है ना? झगड़े के भाव में समग्रह मैंने बताया था जब यहाँ पर हम थे, ये भी उनकी समग्रह होता है ना? मिथुन राशि भी बुध की है,
कन्या भी बुध की है, ना उनका ना इनका ऐसा है बुध ग्रह का जो है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना? तो सूर्यदेव और बुध ग्रह में जो है वो कोई ऐसी ना दुश्मनी है और ना दोस्ती है। अब हम बात करते हैं कि इस घर में कैसे सूर्यदेव का भाव जो है वो प्रभाव रहेगा। छठे यानी शत्रु और रोग तथा झगड़े के भाव में अगर सूर्य ग्रह बैठे हैं, यहाँ पे समग्रह बुध की राशि में बैठे हुए हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आपको अपनी एजुकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है आपको परेशानियाँ झेलना पड़े, या तो आपका मन नहीं लगेगा या आप पढ़ना चाहते हैं पर कहीं न कहीं पैसों का अभाव हो सकता है ना? तो कहीं न कहीं लेकिन ऐसा नहीं कि खराब ही होता है। छठवें भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हैं क्यों तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, है ना? कहीं न कहीं इस तरीके से आप विद्वान तो होंगे जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन आप विद्वान ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स अच्छे हैं तो ही आप अच्छे होंगे, है ना? बुद्धिमान भी होंगे और शत्रु पक्ष पर आप विजय प्राप्त करते रहेंगे, यानी कि अगर आपके कोई शत्रु हैं, वो आपके साथ शत्रुता करते हैं, चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो, आप ऑफ़िस में काम करते हैं, आपके साथ लोग जो है पॉलिटिक्स करते हैं या जो है बिज़नेस में आपको या घर में संबंधित ससुराल या मायके पक्ष से या किसी भी तरीके से आपका कोई न कोई जाना-अनजाना शत्रु है, तो उससे आप अपनी बुद्धि से कहीं न कहीं विवेक और बुद्धि से उस पे विजय प्राप्त करते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठने के बाद अगर उनकी दृष्टि इस घर पे जाती है ना? 12th हाउस में जाती है, तो कैसा फल रहेगा? 12th हाउस में अगर दृष्टि जाती है सूर्यदेव की, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? कहीं न कहीं आपको बाहरी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। आप खर्चा बहुत करने वाले होंगे, नो डाउट आप खर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप जन्म क्षेत्र से दूर जाते हैं, तो आपको उसका फल मिलेगा। अब जन्म क्षेत्र से दूर यानी विदेशों से भी आपकी अर्निंग हो सकती है, ये भी हो सकता है आप जन्म क्षेत्र में बैठे हैं और आप किसी विदेशी कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपका पैसा बाहर से आ रहा है ना? या आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, बिज़नेस वगैरह, आपको पैसा बाहर से मिल रहा है, तो भी। और दूसरा ये कि अगर आप जन्म क्षेत्र से दूर जाते हैं, यानी आप सिटी चेंज करते हैं, आप दूसरे शहर में जाते हैं, जैसे आप किसी भी शहर में हैं, आप नागपुर में हैं, नागपुर से कहीं और चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहीं पे महाराष्ट्र में ही, जन्म क्षेत्र से दूर गए तो आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपकी आपकी जन्म क्षेत्र चाहे आप मुंबई में ही क्यों ना जन्मे हो, पर मुंबई में आपको हो सकता है इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही हो, इतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हो, जितना आपको मध्य प्रदेश में आके कोई कंपनी दे रही हो। उतने ही अच्छे पैसे, है ना? उससे ज़्यादा पैसे, तो आपको उससे लाभ होगा। तो मतलब ये है कि अगर आप जन्म क्षेत्र से दूर जाके अगर कोई नौकरी वग़ैरह आप करते हैं, तो वहीं आपको ज़्यादा लाभ होगा। अपने जन्म क्षेत्र की अपेक्षा बाहर अगर आप जाते हैं, तो आपको बाहरी क्षेत्रों से बहुत लाभ होने की संभावना है, आपकी कुंडली में, है ना? चाहे वो विदेश हो या आप दूसरे शहर में जा रहे हो, उससे मतलब नहीं होता है। जन्म क्षेत्र या जन्म सिटी या उस गाँव में जहाँ पैदा हुए, वहाँ से बाहर अगर आप काम करते हो, तो आपको फ़ायदा देखने को मिलता होगा। है ना? ज़्यादा मिलता होगा आप बाहर जब रहते हैं, आपको सम्मान भी बहुत मिलेगा। आप जन्म क्षेत्र से बाहर अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको लोग मानेंगे, आपको आपका सम्मान करेंगे, है ना? हाँ, ये हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको अपने बच्चों से संबंधित चिंताएँ या परेशानी हो सकती हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने अभी बात करी सूर्यदेव यदि इस हाउस में होंगे यानी कि 6th हाउस में होते हैं मेष लग्न की कुंडली में तो क्या प्रभाव होता है? अब हम बात करेंगे सूर्यदेव अगर 7th हाउस में होते हैं यानी कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव इस घर में होते हैं 7th हाउस में, तो वो क्या फल देंगे? अब देखिए 7th हाउस में यानी कि वो पार्टनर का घर हो गया, स्त्री का घर हो गया, पत्नी का या पति का घर हो गया है। 7th हाउस में सूर्यदेव का होना अच्छा नहीं मानते। पहली बात तो 7th हाउस में किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं मानते हैं। अगर आप पति-पत्नी की इससे संबंधित अगर देख रहे हो क्योंकि वो भी हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो सूर्यदेव 7th हाउस में अच्छे माने ही नहीं जाते हैं और अगर मेष लग्न की कुंडली में 7th हाउस में आ जाते हैं, तो वो नीच के हो जाते हैं यानी सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होकर के शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं और इसके प्रभाव से आप एक तो अस्वस्थ रहेंगे, कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो है परेशानियाँ होंगी और एक आपके पति या पत्नी से संबंधित परेशानियाँ आपको जीवन भर देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको पति से आपकी शादी हुई हो और शादी होते से ही आपके जीवन में अशांति हो गई हो, है ना? तो पति या पत्नी से संबंधित दूसरा आप किसी के साथ बिज़नेस नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में। अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे आपको बहुत लॉस होगा। अगर ऐसी स्थिति में अगर सूर्यदेव इस घर में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, तो आपको बहुत उसका जो है
कहीं न कहीं जो है वो आपको प्रभाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। सूर्य ग्रह अगर 7th हाउस में होते हैं तो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो नीच का होकर के बैठे हैं तो आपको आपके पति या पत्नी से बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ सकती हैं, है ना? इस तरीके की कई बार शादियाँ टूटने के भी योग बनते हैं। हालाँकि कोई अगर दूसरा ग्रह होता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है, जैसे कि गुरु की दृष्टि हो, है ना? और कोई मित्र ग्रह की दृष्टि हो इस घर में तो कहीं न कहीं संभल हो जाता है, बट क्योंकि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्यदेव ही अगर इस घर में बैठ जाते हैं तो इस घर में बहुत उथल-पुथल मची रहती है। और इसका संबंध आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आपने पूर्व जन्म में जो है वो अपने पार्टनर को जो तकलीफ़ दी होगी या उससे संबंधित आपकी जो परेशानियाँ होंगी, वो इस जो जीवन है, इस जीवन में आपको ये परेशानियाँ देखना पड़ रही हैं। यानी कि आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, है ना? तो इस स्थिति में जो है सूर्यदेव अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालाँकि देखो दूसरे ग्रह का सपोर्ट होता है, तो कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव अपने आप में इतनी जिसको बोलते हैं प्रभावी ग्रह होते हैं जो बहुत हद तक जीवन में चाहे वो पार्टनरशिप हो या पति-पत्नी का संबंध हो, कहीं न कहीं उठा-पटक ज़रूर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस घर में बैठ के सूर्यदेव जो हैं वो अपने ही घर को देखते हैं, है ना? अपने लग्न को देखते हैं, अपने मित्र के घर को देखते हैं, मंगल की राशि है, तो उस हिसाब से वो उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप जो है, आपका जो है कहीं न कहीं आप बहुत स्वाभिमानी होंगे। हो सकता है कि आप में अहंकार भी बहुत हो और यही कारण बन सकता है आपके जो पार्टनर जो है उसके साथ आपके संबंध खराब करने का। क्योंकि सूर्यदेव आपके लग्न को देखेंगे जहाँ पर मंगल की राशि बैठी है इस घर को। इस घर को देखने से वो आपको अहंकारी बनाएँगे, स्वाभिमानी तो बनाएँगे, बहुत अहंकारी बना देंगे। आपकी पत्नी ने कुछ थोड़ा-सा बोला और आपको गुस्सा आया। ये स्थिति ये हो गई है कि ज्वालामुखी वाली स्थिति बन जाती है इस स्थिति में। आपकी पत्नी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको हर्ट करा। अब देखिए किसी भी चीज़ सामने से अगर किसी ने वार किया, आप इन्होंने किया, आप भी करेंगे और इससे संबंध टूटेंगे किसी भी तरीके से। अब अगर इनका जो है इनकी स्थिति ऐसी हुई कि ये भी गुस्सैल स्वभाव की निकली या निकले, तो फिर संबंध खराब होंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कहीं न कहीं आपका नेचर भी बहुत बड़ा इसमें वो बन सकता है ना? अगर आप मेष लग्न के हैं और यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं, आपको अति स्वाभिमानी बना घमंडी बना देते हैं, आपको बहुत अहंकारी बना देते हैं। इस स्थिति में आप जो है वो आप ये नहीं देखते कि आपकी जो है आपका पार्टनर सही है, वो सही होगा तो भी आप उसकी बात नहीं मानेंगे, आप अपने आप को ही सही ठहराएँगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं न कहीं सूर्यदेव की जो है आराधना करना बहुत ज़रूरी है। अहंकार का हनन तभी होता है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, है ना? क्योंकि हम अपने आप को जितना महान समझते हैं हम उतने होते नहीं हैं। क्योंकि इस जीवन में अहंकार हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ एक समय के बाद खत्म हो जाती है। वो चीज़ आपकी इस धरती को छोड़ने के बाद आपको किस चीज़ का अहंकार है, चाहे वो बुद्धि हो या कोई भी चीज़ हो, ये अहंकार कभी नहीं टिकता। ये सारी चीज़ें हमारे मन का जो है वो विकार होता है, जो हमें अहंकारी बनाती है और हम उस अहंकार के कारण अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों को खो देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने अहंकार पर जो है वो कहीं न कहीं आपको अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। आप ऐसा नहीं है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप बुद्धिबल रहेगा, आपको सम्मान मिलेगा, इस कारण आपका अहंकार और बढ़ सकता है। कहीं आपका जो संतान पक्ष होगा, उससे आपको चिंता बनी रह सकती है। आप हो सकता है कि आपको पार्टनर का साथ नहीं मिले, तो आपको बच्चों का भी सुख नहीं मिले, ये भी हो सकता है इस स्थिति में, है ना? जीवन यापन में आपको परेशानी आती रहे, है ना? और विद्या के क्षेत्र में हो सकता है आपने बहुत संघर्ष से अपनी पढ़ाई वगैरह की हो, है ना? और कुछ चीज़ें आपको अहंकारी भी बनाती हैं, कुछ चीज़ें आपको बुद्धिमान भी बनाती हैं, लेकिन आपका जो 7th हाउस है यानी कि आपको पति-पत्नी का सुख जो है, पति या पत्नी का उससे संबंधित बिज़नेस पार्टनरशिप का सुख आपको जो है वो नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा या झगड़े होंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो असंभव नहीं है। आप किसी को अपनी कुंडली दिखाएँ अच्छे ज्योतिषी को, हर चीज़ का इलाज है। हर चीज़ की परेशानियों का हल है।
कभी भी ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ा हल मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप किसी को कुंडली कुंडली नहीं भी दिखाते हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि आप अपने आप को जो है भगवान को समर्पित कर दीजिए। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती है, आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते, तो आप सिर्फ़ इतना कीजिए, अपने आप को भगवान को समर्पित कीजिए और आप महादेव की शरण में चले जाइए। आप महादेव की नियमित रूप से जो है वो पूजन कीजिए। आप उनमें, ऐसा नहीं कि मन कहीं और है, आपको अपने आप को उनको समर्पित करना होगा, क्योंकि महादेव ऐसे हैं जो आपकी कुंडली के हर दोष को दूर कर सकते हैं। और सूर्यदेव अगर ऐसी स्थिति प्रकट कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव जगत गुरु है, तो आप सुबह-सुबह सूर्यदेव गुरु के आने के पहले हमें उठना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। हम नहीं नहा पा रहे हैं जल्दी, तो हम उठ के उनके सूर्योदय के समय पे उनको वंदना कर सकते हैं, खड़े होके उनके हाथ जोड़ सकते हैं, है ना? ये ज़रूर कीजिए, तो कहीं न कहीं आपके ग्रहों का जो फल है, वो अपने आप धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। देखिए, उपाय होते हैं ग्रहों के, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप भगवान की शरण में चले जाइए, आप हरिहर की शरण में चले जाइए, या तो आप नारायण की शरण ले लीजिए या महादेव की शरण ले लीजिए। आप दोनों एक शक्ति हैं। हालाँकि ये भगवान नारायण श्री राम ने भी कहा है कि अगर किसी भी तरीके की परेशानियाँ आपको आती है, अगर आप भगवान श्री राम, नारायण भगवान ने भी राम राम जी का जब अवतार लिया, तो उन्होंने भी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, माता सीता तक पहुँचने के लिए भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आप महादेव की शरण में जाइए और आपको ज़रूर जो है वो परेशानियाँ दूर होंगी, है ना? अब हम बात करते हैं 8th हाउस की, यानी कि इस हाउस में अगर सूर्यदेव है, 8th हाउस में अपनी ही मित्र राशि में 8th हाउस में अगर होंगे, ये जो है मृत्यु का घर होता है ना? आयु का घर होता है, व्याधियों और चिंताओं का, और एंसेस्टर्स जो होता है, प्रॉपर्टी, पुरातात्विक जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित घर होता है। यहाँ पे वो अपने मित्र की राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर अगर वो बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए जो वृश्चिक राशि में जो सूर्यदेव बैठे हैं, तो देखिए कहीं न कहीं, क्योंकि अष्टम अष्टम घर है, यहाँ पर वो बैठेंगे अपने मित्र मंगल की राशि में, है ना? तो कहीं न कहीं आपको विद्याध्ययन में परेशानी हो सकती है, संतान पक्ष का आपको कष्ट हो सकता है, 8th हाउस में बैठे हैं, टेंशन हो सकता है, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनको उनके व्यवहार के कारण आप चिंतित हो सकते हैं, है ना? लेकिन आपकी जो आयु है, वो काफ़ी आयु में वृद्धि करेंगे ये सूर्यदेव यहाँ पर बैठ के, है ना? और जो है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी जो से संबंधित अगर कोई चीज़ है, या पुरातात्विक जो धन है, या उससे कोई संबंधित लाभ है, या आप कोई विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको हो सकता है इस घर से, है ना? इन सब में आयु आपकी अच्छी रहेगी, दीर्घायु रहेंगे आप। परंतु कहीं न कहीं आपको टेंशन हो सकता है ना? थोड़ी बहुत आपको, आप बोलेंगे कि यार मेरे जीवन में जब देखो तो परेशानी रहती है, ऐसा बोल सकते हैं आप, इस तरीके की। हालाँकि कोई बड़ी परेशानी नहीं, पर छोटी-मोटी उठा-पटक आपको देखने को मिल सकती है, टेंशन हो सकते हैं। अब वो 7वीं दृष्टि से आपके जो है द्वितीय भाव को देखेंगे, इस भाव को देखेंगे, ये भाव जो है इस भाव को देखेंगे, तो ये भाव क्योंकि उनका मित्र राशि नहीं है यहाँ पर, इसलिए कहीं न कहीं आपको धन संग्रह में परेशानी होगी, आप पैसा सेविंग में आपको परेशानी होगी, अब सेविंग नहीं कर सकते आप ऐसी स्थिति में, है ना? आपको अपने घर चलाने के लिए, है ना, घर में पैसा देने के लिए, या आपको अपना जीवन चलाने के लिए कहीं न कहीं परेशानी का अनुभव हो सकता है। या कहीं न कहीं असंतोष आपको बना रह सकता है। ईश्वर की शरण में रहिए, उनको सरेंडर कर दीजिए, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, महादेव की शरण में। ये भगवान नारायण के भी कथन है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। अब हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव यदि भाग्य भाव में बैठ जाएँ तो क्या होगा? अगर आपके 9वें हाउस में, मेष लग्न की कुंडली में 9th हाउस में सूर्यदेव बैठते हैं, तो आपको क्या होगा इससे? 9वें भाव के भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हैं, ये होता है धर्म का, आप भगवान के जो दान धर्म करते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, विद्या का क्षेत्र भी इससे कहीं न कहीं हम देखते हैं। तो अगर ये भाव जो है, इसमें अगर सूर्यदेव बैठे हैं, ठीक है? तो इसके प्रभाव से आप बहुत बुद्धिमानी होंगे, आपको विद्या का अच्छा लाभ होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति अच्छी होगी, आप धर्मात्मा होंगे, आप शास्त्रों में रुचि रखेंगे, है ना? ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, कहीं न कहीं ईश्वर से आप जुड़े रह सकते हैं, आपको अलौकिक
ईश्वरीय शक्ति का कई बार आभास हो सकता है। आप भाग्यशाली रहेंगे, आपको यश की प्राप्ति होगी। आप कभी भी अगर 2 चीज़ें गलत हो रही है तो उसमें न्याय का साथ देंगे, आप अधर्म का नहीं धर्म का साथ देंगे, आपके अंदर दया रहेगी, आप तीर्थ यात्रा करेंगे और आप दान धर्म भी करेंगे। तो यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपको जो है वो आपकी भाग्य उन्नति करेंगे। अब इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? समभाव में यानी कि पराक्रम में जा रही है, जहाँ पे बुध बैठे हैं, जिनके साथ उनकी ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। तो यहाँ पर अगर वो बैठे हैं तो वो यहाँ पर क्योंकि मिथुन राशि बैठी है, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएंगे, है ना? और आपके भाई बहन होंगे, आपको भाई बहनों का सुख प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप आद्रा नक्षत्र में पैदा नहीं हुए हो, या ये घर जो है वो किसी दूसरे घर से प्रभावित नहीं हुआ हो या दूषित नहीं हुआ हो, राहु केतु नहीं बैठे हो, है ना? पुरुषार्थी होंगे आप, बहुत मेहनती होंगे, श्रेष्ठ इंसान होंगे आप, अच्छी योग्यता वाले इंसान होंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव की इस स्थिति को जो है वो बहुत ही उत्तम समझा जाता है। यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव इस घर में बैठे हो, भाग्य स्थान में बैठे हो, गुरु की राशि में, धनु राशि में बैठे हो, उनकी दृष्टि मिथुन राशि पे जा रही है और यहाँ पे कोई दूषित ग्रह नहीं है, राहु केतु या ऐसी पीड़ित नहीं कर रहे हैं किसी स्थान को कोई भी ग्रह, तो ये स्थिति जो होती है सूर्यदेव की भाग्य भाव में वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब देखिए 10वें घर की बात करते हैं। 10वें स्थान में 10th हाउस में सूर्यदेव का फल क्या होता है? अब इस घर में अगर सूर्यदेव है तो आपको पिता का जो है ना? अब देखिए पहली बात तो ये है कि पुत्र के घर में बैठे हैं सूर्यदेव, ठीक है? पुत्र यानी 10वां स्थान जो है, 10वीं राशि जो है वो शनिदेव की है। शनिदेव की राशि में बैठे हैं, पुत्र और पिता की बनती नहीं है खासा, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो सुख प्राप्त नहीं होगा, परंतु इस घर में सूर्यदेव बैठने से आपको जो है कहीं न कहीं अपने पिता से अनबन रह सकती है। आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो उसमें आपके बॉस से आपकी बन नहीं सकती और बनती भी है, कई बार आपकी बॉस से बनती भी है, तो भी आपको कहीं न कहीं टेंशन वग़ैरह हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना? कर्म क्षेत्र का घर है ये, तो थोड़ा बहुत उठा-पटक, जॉब चेंज वग़ैरह करना, एक एक थोड़ा बहुत अहंकारी हो गए कि अरे! इनने ऐसा बोल दिया, अब मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ या मुझे यहाँ काम नहीं करना, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपका अपमान हो गया इस घर में, देखिए अपमान मान प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है। आपको थोड़ा बहुत किसी ने अगर अगर इंसल्ट कर दिया तो आप तकलीफ में आ जाते हैं, अंदर से आपको तकलीफ होती है और आप तिलमिला जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसे लोग जो है वो विद्वानी भी होते हैं, उनको कई भाषाओं का ज्ञान भी होता है, ऐसा कहा जाता है ना? उनको एक से अन्य भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। दूसरा ये कि ऐसी स्थिति में आप अहंकारी बहुत हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, किसी ने थोड़ा-सा आपको जॉब में कैसे परेशानी आएगी, किसी ने कुछ बोल दिया, बॉस ने बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको क्रोध आ जाएगा। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप अहंकार से बोलोगे, "जाओ अब नहीं करना मुझे आपकी नौकरी।" अहंकारी हो जाओगे, आपको क्रोधित बनाएगा ये इस स्थान पे बैठे हुए सूर्यदेव, है ना? तो अब ये बात हो गई यहाँ पे बैठे हैं, अब उनकी दृष्टि यहाँ जाएगी, यानी कि कर्क राशि में जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, माता का सुख आपको प्राप्त होगा, है ना? मित्र राशि में देख रहे हैं, भूमि का सुख प्राप्त हो सकता है ना? उसके अलावा आपको घर में सबका सपोर्ट मिलेगा, एक पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, है ना? आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, संयमी बनते हैं, अहंकार को थोड़ा कंट्रोल में करते हैं ना, तो आप चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी में हो या राज्य से संबंधित आपको कोई लाभ हो रहा हो या आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें भी आपको जो है वो कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। आपको अपने क्रोध और अहंकार को अपना कंट्रोल में रखना है, बस। तो आपको सफलता प्राप्ति ज़रूर होगी, बिज़नेस के क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र से भी आपको सफलता मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है ना? देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि सरकारी लाभ नहीं होगा, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत टेंशन और उठापटक देखने को मिल सकती है। आपको अपने क्रोध और अहंकार को जो है, वो कंट्रोल में रखना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 11th हाउस में, यहाँ पे सूर्यदेव अगर बैठे हों तो क्या होगा? 11वां घर है, लाभ का भाव बोलते हैं इसको। सूर्यदेव बैठे हैं शत्रु राशि में, अपने पुत्र की राशि में उनसे उनकी बनती नहीं है, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा? आपको
मेहनत तो आप करेंगे, ठीक है, दूसरे ग्रहों को देखेंगे तो, लेकिन इस घर में बैठ गए तो कहीं न कहीं आपको जो है वो ये ऐसी स्थिति होगी कि आप मेहनत करेंगे पर आपको पैसा उतना नहीं मिलेगा। यानी कि पैसे की कमाई और आमदनी में कहीं न कहीं आपको टेंशन हो सकता है, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। बहुत परिश्रम करेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है ना? अब यहाँ पर क्योंकि 11वां भाव है, इसमें एकदम जो सूर्यदेव है बहुत गर्म ग्रह होते हैं, बहुत शक्तिशाली ग्रह होते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है आपको लाभ नहीं होगा, होगी, लेकिन आपको अपना श्रम यानी कि मेहनत और बुद्धि का उपयोग बहुत करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमको बहुत कम उसका वो मिलता है। ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा उसका, कि आपने मेहनत करी आपको फल नहीं मिला। कई लोगों को ऐसा तो मेहनत करते हैं बेचारे उनका लक साथ नहीं देता है। यहाँ आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करी तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आप काम करें ₹1 का और आपको मिले 25 पैसा। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। और मेहनत करते हैं तो काम करें ₹1 का मिले 50 पैसा, ये भी हो सकता है। उपाय होते हैं चीज़ों के, ऐसा नहीं है। आप किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करते हैं, किसी को दिखाते हैं तो आपको उपाय बताएँगे, ऐसा नहीं है। इससे कई सारे उपाय होते हैं जिससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस तरीके से अगर आपकी कुंडली में ऐसे जो योग है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है ना? अब देखते हैं आगे चलते हैं। आगे अब आपको हम यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर बैठे सूर्यदेव इस जो है ये धन का भाव होता है, यहाँ पे कठिनाइयाँ पैदा होंगी क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठे। अब उनकी दृष्टि जो है वो इस घर पे जाएगी, ये उनका खुद का घर है, एक तो घर उनका है, दूसरा उनकी ही राशि बैठी हुई है। ठीक है? अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सूर्यदेव? बहुत अच्छा, आपको अपनी संतान का और विद्या का लाभ होगा, आपकी पढ़ाई वगैरह अच्छी होगी, आप बुद्धिमान होंगे, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, आपका संतान जो है वो आपको बहुत जो है वो बुद्धिमान मिलेगा और ऐसी स्थिति में आपकी संतान होने के बाद आपको जो है जीवन में भाग्य आपका साथ देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका जो संतान होगा उससे आपको जो है शक्ति प्राप्त हो। एक तो ये बात हो गई कि आपको विद्या बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे, विद्या का आपकी अच्छी रहेगी, है ना? पढ़ाई में आपका मन लगेगा। दूसरा आपको संतान सुख प्राप्त होगा। तीसरा ये कि इस स्थिति में अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं तो एक जो अगर आप हो सकता है आपकी जो वाणी हो वो थोड़ी कड़क हो, वो थोड़ी कटु हो, लेकिन उस स्थिति में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ हमने बात करी अगर सूर्यदेव 11th हाउस में बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। अब हम बात करेंगे सूर्यदेव 12th हाउस में बैठेंगे तो उसका क्या फल होगा, है ना? 12th हाउस में खुद की ही राशि में बैठेंगे तो अब हम उसकी बात करेंगे। 12वें व्यय, हानि, दंड, रोग का भाव होता है ये। खर्चा, ये जो 12th हाउस होता है वो व्यय का भाव होता है ना? अब क्योंकि यहाँ पर उनकी फ्रेंड राशि बैठी हुई है, मित्र राशि बैठी हुई है, मीन राशि बैठी हुई है, गुरु की राशि, गुरु और सूर्यदेव जो हैं वो गुरु बृहस्पति जी और सूर्यदेव मित्र हैं। अब यहाँ पे सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में है तो आपको बाहरी स्थानों से लाभ होगा। आपका खर्चा बहुत होगा लेकिन कहीं न कहीं आपको बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त करवाएँगे सूर्यदेव, है ना? हालाँकि इस घर में सूर्यदेव बैठे हैं, थोड़ा बहुत देखिए आपको संतान से संबंधित चिंता हो सकती है ना? संतान हो सकता है संतान पक्ष के लिए चिंता हो या उससे आपको कोई हानि हो या संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो या संतान की जो आचार-विचार है वो आपको टेंशन में होते हैं आप उसके कारण से। तो कहीं न कहीं संतान के लिए आपको टेंशन होता है। किसी न किसी प्रकार से आप संतान के लिए चिंतित रहते हैं, अगर इस हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं तो, है ना? दूसरा ये जो हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि इस क्षेत्र में अगर सूर्यदेव बैठे इस घर में 12th हाउस में अगर सूर्यदेव बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, तो अगर आप अपने जन्मभूमि से बाहर जाके नौकरी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उससे लाभ होगा। बाहर आपको काफ़ी अच्छा चाहे वो आप किस सिटी चेंज कर रहे हो या गाँव से दूसरे गाँव में जा रहे हैं या प्रदेश से या देश से, है ना? तो आपको बाहरी जगह से जो है वो आपको काफ़ी अच्छा जो है लाभ करवाएँगे लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ाएँगे, है ना?
दूसरी बात ये है कि इस स्थिति में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि समराशि में सूर्यदेव देख रहे हैं, छठे घर में सूर्यदेव देखेंगे, तो अगर आपको कहीं न कहीं आपके शत्रु परेशान भी करते हैं, है ना? तो आप उनसे विजय हासिल उन पे कर लेंगे, है ना? और निर्भयता से करेंगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा, किसी न किसी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं को पराजित कर देंगे। लेकिन उनके कारण आपको कहीं न कहीं टेंशन हो सकता है ना? देखिए, विद्या आप पढ़ाई वगैरह अगर आप करते हो या पढ़ाई आपने की हो, तो आपको पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिले होंगे। अगर हो चुकी है आपकी या कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव हो रहे होंगे आपको ऐसी स्थिति में, है ना? तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में बनती है, तो पहली बात ये कि इस घर में बैठ के देखिए, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो इस घर में बैठ के आपको बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त हो सकता है, आप खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, संतान से संबंधित समस्याएँ आपको हो सकती हैं और शत्रुओं पर आप सदैव विजय प्राप्त करेंगे, है ना? तो इस घर में इस प्रकार सूर्यदेव का फल होता है। तो आज हमने बात करी कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव का क्या फल है अलग-अलग भावों में। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में मेष लग्न की कुंडली में चंद्रदेव का अलग-अलग भावों में क्या फल होता है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई भी प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कृपया संपर्क आप व्हाट्सएप पे कीजिए। कॉल रिसीव नहीं हो पाते हैं कई बार, है ना? तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल आईडी अगर आपको दिख रही है नीचे, उसमें मेल आईडी पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्नों का जो है वो चार्ज लगता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रश्न पूछना है या पूरी कुंडली एनालिसिस करवाना है या हैंड रिटन कुंडली बनवाना है, तो सबके अलग-अलग चार्जेस हैं। तो आप जानना चाहते हैं चार्जेस, तो आप व्हाट्सएप पे ठीक है? तो आज हमने बात करी है मेष लग्न में सूर्यदेव का फल कैसा रहता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।